हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि BSc नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज हम आपको बताएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में और कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसकी KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म की डेट कब आ रही है, प्लस इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी टाइमिंग होती है, वो कुछ सारी प्रोसेस इस वीडियो में आज हम आपको कन्फ्यूजिंग दूर कर देंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की हमें अभी ज़रूरत है, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले हम आपको बता दें कि KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आज हम आपको बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर भी आपको शो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस बार तो जो KGMU BSc नर्सिंग का इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड पर होगा, पेन और पेपर के बेस पर होगा। बट जो कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं ऑनलाइन बेस पर करा रही हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम चेंज भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन नहीं हुआ तो इसका ऑनलाइन मोड भी हो सकता है, कुछ चांसेस हैं। तो आप लोग बता दें कि उसकी ड्यूरेशन है, मतलब इसका टाइमिंग टोटल है वो 3 घंटे का टाइमिंग है। तो इसमें क्वेश्चन ओनली आते हैं मीडियम से, मतलब इंग्लिश मीडियम से ओनली क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन आल आते हैं इंग्लिश मीडियम से। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसे MCQS बोलते हैं। उसमें टोटल क्वेश्चन 200 रखे जाते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 200 आते हैं, प्लस माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। सबसे आपके पास ऑप्शन तो यही है, बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप लोगों को पता है माइनस मार्किंग से आप लोगों की मिस्टेक हो जाती है, 2-4 नंबर आपके कट जाते हैं अगर आपकी ये गलती से। और इसके सेंटर की बात करें तो इसका जो सेंटर होगा, टेस्ट सेंटर, तो वो ओनली लखनऊ के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, तो उसमें आपका सेंटर जाएगा इसमें। तो आज हम चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टेप है हमारा सेकंड स्टेप सेकंड में पूछ रहा है कि KGMU BSc नर्सिंग के जो सिलेबस है, फिजिक्स सिलेबस के बारे में आज हम आपको बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे कम से कम आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो इससे कम से कम समथिंग आपको 5 क्वेश्चन रखे जाएंगे। हर साल की भांति इस साल भी 5 क्वेश्चन आएंगे। अब सेकंड स्टेप की जो सेकंड चैप्टर्स की बात करते हैं, सेकंड चैप्टर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इससे क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे, कम से कम आप लोग देख रहे हैं, इससे कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। आप लोग ये ध्यान रख लीजिए। ये दोनों हालांकि चैप्टर सेम है, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको अलग अलग आपको मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 3 पर टॉपिक है। इसमें पूछ रहा है कि लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी ऑफ पावर। तो इसमें आपको इससे कम से कम आपको 6 क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें मोशन भी आ जाता है, प्लस वर्क भी आ जाता है, एनर्जी और पावर। इससे आप लोगों के एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं होता। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को बस पढ़ाई पे ध्यान रखना है आप लोगों, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ये हमारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो इससे आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा नहीं, बस ओनली सॉल्व करने के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल फिजिक्स से। और 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा थोड़ा वैसा टाइप में, आपको सूत्र वगैरह पूछ के थोड़ा बहुत, आपको ज़्यादा नहीं आपको इसमें आएगा, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम दे रखी है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो होता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। न्यूक्लियर फिजिक्स से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स से। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको बेसिक फिजिक्स भी आ जाती है, प्लस इसमें थोड़ा जनरल फिजिक्स भी आपको पूछ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टीज और मैटर में बात करते हैं
तो इसमें आपको कम से कम 4 क्वेश्चन आपको पूछते हैं प्रॉपर्टीज़ में, 4 क्वेश्चन। और जो इलेक्ट्रोसिटीज़ है तो इसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को सबसे पहले इस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है। इलेक्ट्रिसिटी एवं करंट इलेक्ट्रिसिटी एवं इलेक्ट्रिकल, एटम फिजिक्स, एनर्जी, पावर बोर्ड, रेडिएशन, ये सब टॉपिक से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन टॉपिक पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ऑप्टिक्स में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्टिक्स में मिलेंगे। और यहाँ पर और जो लास्ट चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड अदर एप्लीकेशन। इसमें ये है सेमीकंडक्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस से प्लस आपको अदर एप्लीकेशन जैसे जनरल फिजिक्स हो गया, मॉडल फिजिक्स हो गया, एनसीईआरटी से। बट ये तो सारे एनसीईआरटी हैं, कुछ थोड़ा मतलब हटके दे देते हैं 12th की, जैसे आपने कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट से कुछ बुक्स नहीं एक्टिव की होती हैं तो उस प्रकार से दे देते हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री सिलेबस की तरफ। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ इस प्रकार पूछ रहा है कि केमिस्ट्री में तो अल्कोहल एंड एदर्स में इसमें आपको कम से कम अल्कोहल से आपको 3 मिलेंगे क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अल्कोहल जो कि शराब होता है आप लोगों को पता है, तो इसका पीएच मान वगैरह पूछ सकता है, प्लस आपको इसमें कन्वर्ट करके थोड़ा सोडा वोडा वगैरह मिलू के इसका कुछ रिएक्शन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा इससे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो देते हैं उन्हें पता होता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पी ब्लॉक ये आप लोग रट लीजिए, पूरी आवर्त सारणी किसने बनाई, क्या क्या आया, ये सब हलीना के राम बाबू, ये सब सारे कुछ आप लोगों को प्रोसेस याद करने हैं आप लोग। ये मैंने भी बहुत सारे याद किए थे बट अभी मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा ध्यान है, अगर मैं प्रिपरेशन इसकी करता हूँ एक बार तो इसका आ जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, तो किसकी बात करें तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं आप लोग ये, क्योंकि अगर आप इससे मेरे हिसाब से पढ़ते तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। अगर आप अच्छे से आपको हमारी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, प्लस आपको अपनी सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा है ऑप्शन सेल्फ स्टडी से। अगर आपको इस प्रकार के अगर नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको लास्ट स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं तो इसमें है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड एंड बायो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन। अब जो यहाँ पर ये नेक्स्ट चैप्टर है कि थर्मोमोडेनिक केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक, केमिकल, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इससे आपको कुछ पूछता है इससे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं सूत्र पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे सॉल्व करने में। और आप लोगों को ध्यान रहे वो नहीं बोलते हैं कि अमोनिया के आपको ये सारे कुछ प्रोसेस आपको याद करने हैं, प्लस आपको जनरल केमिस्ट्री से भी आपको याद रखने हैं कुछ क्वेश्चन बेसिस के हिसाब से। अगर नोट्स चाहिए आपको तो हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर 7618268559 पर कि हमें सर नोट्स चाहिए, खरीदने हैं। तो उसकी प्राइस आपको 200 रुपीज़ रखी गई, जिसमें आपको कम से कम 5000 क्वेश्चन मिलेंगे विद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में, जो कि आपको KGME BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपको मदद करेंगी। अगर आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सअप मैसेज करें। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। तो इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो कार्बोनिक कंपाउंड, इसमें आपको अगर इन दोनों को आप अगर मिला दें तो कम से कम 6 क्वेश्चन आपके पक्के आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन थे। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं बायो की तरफ। तो हम आ गए हैं बायोलॉजी सिलेबस की तरफ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बायोलॉजी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं और मुझे बायोलॉजी अच्छे से आती है, तो आप लोग ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि बायोलॉजी में ही आप मार खा जाओगे। क्योंकि आपको अगर आपके
50 क्वेश्चन आ गए तो आप 50 में से 50 थोड़े नहीं कंफर्म कर पाओगे, मतलब ठीक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस टॉपिक पर। तो सिलेबस की बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम 5 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, और Hey there, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स subscribe to my channel एप्लीकेशंस, इसमें आपको and 5 also क्वेश्चन press रखे this जाते हैं। bell अब icon. मतलब इन तीनों टॉपिक को मिलाकर, मतलब बायो एडावर्सिटीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और बायोकेमिस्ट्री, इनसे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों टॉपिक हैं। अब जो है टॉक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी से बात करते हैं तो इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे टैक्सोनॉमी से। सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल न्यूक्लियस, इससे सेल और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल से आपको सेल और मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी, इसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे सेल से मिल जाएंगे। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्ट और जेनेटिक्स एवं एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे जेनेटिक्स, ये भी आपको मिलेगा। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से मिलेंगे। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसमें आपको कम से कम Hey 3 there, क्वेश्चन, 2 से 2 subscribe to my क्वेश्चन मिलेंगे, channel क्योंकि पिछली बार and जो also 19 का press एग्जाम this हुआ था bell उसमें आपको icon. 2 क्वेश्चन रखे गए थे। और प्लांट फिजियोलॉजी से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि प्लांट एनिमल किंगडम, ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम बात करते हैं, अगर हमारे नोट्स खरीदने हैं तो आप लोग इस सिलेबस, जैसे आप लोग ये सिलेबस देख रहे हैं, इसी प्रकार हमारे नोट्स भी तैयार किए गए हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स भी पेपर मिलेंगे, प्लस आपको हमारे हैंड राइटिंग से बने हुए पेपर मिलेंगे, जो कि आपको KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आप मंगवाना चाहते हो व्हाट्सअप के थ्रू तो आपको हम एक फ़ोल्डर देंगे। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा 200 रुपीज़, फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से हमारे जो मोबाइल नंबर दिए गए मोबाइल नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर ये प्रोसेस दिख रहा होगा। तो इस पर आप लोगों को ये सारा फॉलो करके हमारे पर स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपको 5 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिलेबस की विथ सॉल्यूशन के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि 200 रुपीज़ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, आप लोगों के मुकाबले बहुत कम है। तो अगर आपको नोट चाहिए तो हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा, अब सॉरी इसका हम ये तो हमें तुरंत बताएं। और हम बात करते हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बात करते हैं कि इसका BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसका एग्ज़ाम का डेट, तो इसके एग्ज़ाम की डेट बात करते हैं तो इसका कम से Subscribe to कम my 20 channel अक्टूबर में, and 20 also press अक्टूबर this से bell icon. समथिंग इसका डेट आएगा। BSc नर्सिंग का वेबसाइट ऑन हो जाएगा और सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। बट अब इसके अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ BSc ऑप्टोमेट्रिक के हुए हैं, MSc नर्सिंग के हुए, PhD के हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपको चैनल पर सबसे पहले जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।